एक ऐसा मुजरिम जिसके बारे में वकील को भी पता होता है और जज को भी पता होता है कि इस शख्स ने जुर्म किया है, लेकिन इसके बावजूद वो अदालत से बाइज्जत बरी हो जाता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इस सवाल को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुलज़म बरी क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे हकायक को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जब कोई जुर्म होता है, मिसाल के तौर पर किसी का मर्डर होता है, तो जो सबसे पहला काम होता है वो है FIR। जब हम FIR करवाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन हम करते क्या हैं कि एक बंदे का पता है कि इसने मर्डर किया है, तो इसको कुछ आई विटनेस जो मौका पर मौजूद होते हैं उनका नाम लिखने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम अपने ही किसी रिश्तेदार को बतौर गवाह FIR में बता देते हैं कि फलां फलां शख्स ने यह वक़ूआ अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जब ट्रायल की बारी आती है तो वही गवाह जवाब देने से कासिर हो जाते हैं। और दूसरा काम जो हम गलत करते हैं FIR करवाते वक्त वो ये है कि एक बंदे ने मर्डर किया होता है या जुर्म किया होता है, तो हम उसके 2 से 3 जो रिश्तेदार हैं, जो भाई हैं, उनको भी इसके अंदर नामजद कर देते हैं कि जी फलां बंदा भी मौजूद था, उसने ललकारा मारा था, फलां बंदे के पास डेडली वेपन था, डंडा था, सोटा था, रॉड था, तो उसको भी हम नामजद कर देते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें से कुछ लोग जो है वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं और वो उसमें से बरी हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। जब कोई क्राइम होता है, FIR दर्ज हो जाती है, तो इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है इसके ऊपर शुरू कर दी जाती है। और इसमें जो हमारा थाना कल्चर है या जो हमारे तफ्तीशी साहिबान होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनमें भी बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। कुछ लोग मेरिट के ऊपर फैसला कर रहे होते हैं, मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, एविडेंस को कलेक्ट कर रहे होते हैं, और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, उसको जो है किसी एक पार्टी को जो है वो फायदा दे दिया जाता है, जिसकी वजह से एक नाकस इन्वेस्टिगेशन जो है वो सामने आ जाती है और उस नाकस इन्वेस्टिगेशन की बिना पर आखिर में मुलज़म बरी हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो IO होता है वो 173 के तहत चालान तैयार करता है और उसको अदालत में पेश कर देता है, जहां पर मुलज़म का ट्रायल शुरू होता है। और ट्रायल जो है वो इतना लंबा चलता है कि ट्रायल के ख़त्म होते होते कई दफ़ा तो गवाह जो है उनकी डेथ हो चुकी होती है और कई दफ़ा मुद्दई की डेथ हो चुकी होती है, मुलज़म की डेथ हो, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जुडिशियल सिस्टम में इस्लाहात बहुत कम होने की वजह से मुलज़म को जो है उसका फ़ायदा मिलता है। जब उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं आती, उसके खिलाफ कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलती, तो वो बरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मुलज़म जो है, जब वकील को भी पता है, जज को भी पता है, चाहे कोई गवाही देने आया है या नहीं आया है, तो इसके बावजूद भी जो है वो मुलज़म बरी क्यों हो जाता है। तो उसकी वजह यह है कि मुलज़म को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट है फेयर ट्रायल का, कि वो अपना काउंसल इंगेज कर सकता है, खुद को डिफेंड करने के लिए कोई एविडेंस भी दे सकता है, क्योंकि ये राइट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो इसको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब वो इसका इस्तेमाल करता है, अपना काउंसल करता है और मुद्दई के या प्रोसिक्यूशन के गवाहान के ऊपर जीरा या क्रॉस करता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जो फेक तौर पर मैनिपुलेट करके FIR के अंदर डाली होती हैं। फिर उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की खामियां भी सामने आ रही होती हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो फ़ायदा होता है वो मुलज़म को दिया जाता है। अ सिंगल डाउट इज़ इनफ टू एक्विटल फॉर द अक्यूज्ड। तो इसका जो सारा फायदा है वो मुलज़म को दिया जाता है और एक छोटे से डाउट की वजह से मुलज़म को जो है वो बरी कर दिया जाता है। इसके बावजूद कि सब लोग जान रहे होते हैं कि इसने जुर्म किया है, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से और नाक़िस तफ्तीश की वजह से मुलज़म बाइज्जत बरी हो। इस वीडियो के हवाले से अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।